मानव भूगोल के अंतर्गत बहुत से भूगोलवेत्ताओं ने योगदान दिया है। इनमें से पिछली क्लासों में हम ब्लास और ब्रूम्स के योगदान को पढ़ चुके हैं कि उन्होंने मानव भूगोल में कितने योगदान किया, कितनी किताबें लिखी। आज हम एल्सवर्थ हंटिंगटन नामक मानव भूगोलवेत्ता का मानव भूगोल में कितना योगदान है, इसकी चर्चा करेंगे। एल्सवर्थ हंटिंगटन एक अमेरिकन भूगोलवेत्ता थे जिनका जीवन काल 1876 ईस्वी से 1947 ईस्वी तक रहा। इन्होंने जलवायु विज्ञान, भूविज्ञान आदि में बहुत कार्य किया, अतः ये एक प्रसिद्ध मानव भूगोलवेत्ता थे। इन्होंने एशिया की विस्तृत यात्राएं की। अपने आरंभिक व्यावसायिक वर्षों में वह एक भूवैज्ञानिक का कार्य करता था। 1904 में वह जलवायु विज्ञान की ओर झुक गया। उसने मानव शरीर, मानवीय जीवन और क्रियाकलापों पर जलवायु के प्रभावों के प्रेक्षण और अध्ययन किए। उसने सभ्यताओं के विकास पर जलवायु के प्रभाव का अध्ययन किया था और इस विशेषीकरण से वह समस्त संसार में विख्यात हो गया था। बाद में वह येल यूनिवर्सिटी में भूगोल के प्रोफेसर के पद पर कार्य करता रहा। उसने ग्रंथों, निबंधों तथा शोध पत्रों में प्रकाशित विचारधाराओं का प्रभाव अमेरिका, ब्रिटिश तथा अन्य देशों के भूगोलवेत्ताओं पर गहरा प्रभाव पड़ा। एल्सवर्थ हंटिंगटन एक प्रमुख मानव भूगोलवेत्ता थे। इन्होंने मानव भूगोल के अध्ययन को आगे बढ़ाया, सुदृढ़ किया और इस क्षेत्र में अनेक कार्य करते हुए बहुत सारी पुस्तकें लिखी और बहुत सारी पुस्तकों के लिखने में अपना सहयोग प्रदान किया। उन्होंने लगभग 30 पुस्तकों की रचना की तथा 27 पुस्तकों को अन्य सह संपादकों की सहायता से प्रकाशित किया था। उनकी लिखी पुस्तकों में 9 पुस्तकों में जलवायु विज्ञान अध्ययन है, 8 पुस्तकों में प्रादेशिक भूगोल का विस्तृत अध्ययन है। इसमें से अनेक पाठ्य पुस्तकें हैं। सन 1907 में उनकी प्रथम पुस्तक पल्स ऑफ एशिया प्रकाशित हुई। 1905 में सभ्यता एवं जलवायु को प्रकाशन हुआ। मानव भूगोल पर आपकी प्रसिद्ध पुस्तक प्रिंसिपल ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी है। हंटिंगटन ने मानव भूगोल में भौतिक दशाओं और मानवीय प्रक्रियाओं के प्रारंभिक संबंधों का विशद रूप से व्याख्या की है। हंटिंगटन नियतिवाद के सिद्धांत में विश्वास करते थे। उन्होंने भौतिक दशाओं की व्याख्या की और उसके पारस्परिक संबंधों को स्पष्ट करते हुए प्राणियों पर उसके प्रभाव को स्पष्ट करने के पश्चात संपूर्ण भौतिक वातावरण के प्रति मानवीय क्रियाओं का विवेचन किया था। इन्होंने सांस्कृतिक तथ्यों के अंतर्गत कार्यकुशलता एवं उच्च आवश्यकताओं संबंधित तथ्यों को सम्मिलित किया। हंटिंगटन नियतिवाद के सिद्धांत में विश्वास करते थे। उन्होंने भौतिक दशाओं की व्याख्या की और उसके पारस्परिक संबंधों को स्पष्ट करते हुए प्राणियों, पौधों और पशुओं पर उसके प्रभाव को स्पष्ट करने के पश्चात संपूर्ण भौतिक वातावरण के प्रति मानवीय प्रतिक्रियाओं का विवेचन किया था। इन्होंने सांस्कृतिक तथ्यों के अंतर्गत कार्यकुशलता एवं उच्चतर आवश्यकताओं संबंधित तथ्यों को सम्मिलित कर
भौगोलिक दशाओं के सीधे प्रभाव को स्वीकार किया है। इससे मानव भूगोल का क्षेत्र अधिक महत्वपूर्ण बन गया था। हंटिंगटन का मानव भूगोल में सर्वाधिक योगदान उनका जलवायु और मानव जीवन के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन कर उसका विशद विवेचन करना है। इसका संकेत उनके इस कथन से मिलता है, आज जहाँ कहीं ऊंची सभ्यताएं मिलती है वहाँ एक निश्चित प्रकार की जलवायु प्राप्त होती है। भूतकाल में भी उसी तरह की जलवायु वहाँ प्राप्त होती थी जहाँ उच्च सभ्यता का विकास हुआ था। अतः ऐसी जलवायु प्रगति के लिए एक आवश्यक दशा है, किंतु उन्होंने जलवायु की सभ्यता को प्रभावित करने वाली एक स्थिति के रूप में स्वीकार किया है। इस संबंध में उनके विचार उल्लेखनीय है। यह नहीं भूलना चाहिए कि एक उत्तेजक जलवायु ही एकमात्र दशा है जो सभ्यता के विकास में सहायक होती है। विश्व की एक बड़े कैनवास से तुलना की जा सकती है जिस पर अनेक कलाकारों द्वारा सभ्यता का चित्र बनाया जा रहा है। एक कलाकार जिसे जलवायु कहते हैं ऐसे रंगों का उपयोग करता है जो एक स्थान पर अच्छे प्रतीत हो किंतु दूसरे स्थान पर धुंधले तथा अरुचिपूर्ण लगते हों। प्रजाति द्वारा दूसरा रंग भरा जाता है, कभी अच्छा कभी बुरा। रोग खुराक एक अन्य प्रकार का रंग कैनवास पर भरते हैं। धर्म अपनी प्रतिछाया प्रस्तुत करता है और इस प्रकार मानव संस्कृति के अन्य रंग आदि। विश्व के किसी एक भाग में सभी अच्छे रंग हो तो उस प्रदेश में सभ्यता का उच्च विकास होगा। ऐसा हंटिंगटन उदाहरण देकर के समझाते हैं। हंटिंगटन ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक सभ्यता और जलवायु में संसार की आरंभिक सभ्यताओं और उष्ण कटिबंध की सीमाओं पर 21 डिग्री सेंटीग्रेड की वार्षिक समताप रेखा में निकट का संबंध स्थापित किया। उन्होंने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक मानव भूगोल के सिद्धांत में उन्होंने लिखा कि जलवायु सर्वाधिक प्रभावकारी कारक है। इसी प्रकार अपनी अंतिम पुस्तक सभ्यता के प्रधान स्रोत में अपने भोजन एवं भरण पोषण विधि को भी सभ्यता के विकास में अत्यधिक महत्वपूर्ण माना है। यह सभी प्रगतिशील कारक और तत्व हंटिंगटन के मतानुसार औद्योगिक विकास एवं प्रदेश के आर्थिक विकास के निकट माने जाते हैं। इसलिए हंटिंगटन को निश्चयवाद का समर्थक माना जाता है। हंटिंगटन नियतिवाद के सिद्धांत का समर्थन करते हुए मानवीय रहन सहन तथा पेशों पर प्राकृतिक वातावरण के नियंत्रण को स्वीकार करते हैं। इतना ही नहीं, सांस्कृतिक अवयवों जैसे कला, धर्म, साहित्य, सरकार और शिक्षा आदि पर भी भौगोलिक दशाओं के सीधे प्रभाव को स्वीकार करते हैं। मानवीय क्रिया का भी उसने अध्ययन किया था और सफलता के अवसर को उन्नति की अवस्था पर निर्भर माना था। सभ्यता की परिभाषा करना कठिन है और हंटिंगटन ने सभ्यता की जो व्याख्या की है उस पर यह आक्षेप लगाया गया था कि वह व्याख्या अत्यधिक पदार्थवादी थी तथा कभी कभी अपनी प्रस्तुत किए गए तथ्यों और आंकड़ों के अधिकृत क्षेत्रों से बाहर चले जाते हैं। फिर भी यह बात सर्वसामान्य है कि उनका क्रियाशील मस्तिष्क लगातार सामान्यीकरण करता रहता था, जो उसके सहयोगियों को यह प्रेरणा देता था कि वे और अधिक अन्वेषण करते रहें तथा भली भांति स्वीकृत विचारों का भी पुनरावलोकन करते रहें। इस प्रकार प्रमुख मानव भूगोलवेत्ता एल्सवर्थ हंटिंगटन ने बहुत सारी पुस्तकें लिखकर आने वाली पीढ़ियों के लिए या मनुष्यों के लिए महत्वपूर्ण ग्रंथों का लेखन किया, जो आज हम पढ़ते हैं। पूरा वर्ल्ड उसे पढ़ रहा है और मानव के बारे में काफ़ी अध्ययन करके काफ़ी विस्तृत लिखा है। धन्यवाद।